हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर बताएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जितने भी मिक्सचर होते हैं उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम लोग फिज़िकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल में कोई केमिकल बॉन्ड तो होता नहीं, वो फिजिकल फोर्स से ही उसमें फिजिकली ही मिक्स हैं, केमिकली मिक्स है नहीं, इसलिए उनको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसलिए आप लिख दीजिए द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 आपके यहाँ होगा a mixture can be separated into its constituents का मतलब जिससे मिल करके मिक्सचर बना हुआ है उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। A mixture can be separated into its constituent by physical methods। फिजिकल मेथड्स के कुछ एग्जाम्पल आप लिखिए, लाइक फिल्ट्रेशन। कुछ मिक्सचर को फिल्ट्रेशन के द्वारा उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन हो गया। इवेपोरेशन से, वेपराइजेशन से और सब्लिमेशन द्वारा उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब सारे मेथड के द्वारा, ये सब फिजिकल मेथड है सेपरेशन के, ठीक है, और इनके द्वारा हम लोग किसी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग कर सकते हैं। नंबर 2 होता है मिक्सचर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सभी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अ मिक्सचर shows the properties of all its constituents, इस किसी भी मिक्सचर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सभी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और नेक्स्ट है, देखिए, मिक्सचर फार्मेशन के समय ना तो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती है ना तो निकलती है, इसलिए हम लोग मिक्सचर फार्मेशन को एक फिजिकल चेंज मानते हैं, ठीक है। एनर्जी इज neither absorb nor given out, यानी रिलीज given out during the formation of, ड्यूरिंग द फार्मेशन कहिए चाहे प्रिपरेशन कहिए,
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ब्रैकेट में प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। So the mixture formation is a physical change होता है, ये आप लिख सकते हैं, फिजिकल चेंज है। और मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी आप चाहें तो मिक्सचर का कंपोजिशन जब चाहें आप बदल सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल होता है। और देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मिक्सचर की कोई का अपना कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, फिफ्थ है a mixture does not have fixed माने डेफिनिट melting point and boiling point हाँ, इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? ड्यू टू वेरिएबल कंपोजिशन। यूनिफॉर्म नहीं कह रहे हैं, वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म नहीं कह रहे हैं, वेरिएबल का, यानी वेरिएबल का मतलब जिसको बदला जा सकता है। कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन होने के कारण इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। और इनका कोई फिक्स केमिकल फार्मूला भी नहीं होता है, क्योंकि इनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि a mixture does not have definite chemical formula due to variable composition। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें चाहे 1 स्पून यानी 1 चम्मच उसमें शुगर डालिए वाटर में, चाहे 2 डालिए, तो इसका कोई कंपोजिशन फिक्स होता नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। तो वेरिएबल कंपोजिशन के कारण इनका कोई डिफिनिट फार्मूला भी या केमिकल फार्मूला नहीं होता है। अब देखिए जितने भी हम लोगों को मिक्सचर दिखाई देते हैं उसमें से ज़्यादातर मिक्सचर हेट्रोजीनियस होते हैं कि सॉल्यूशन और एलॉय को छोड़ करके। ये हम एरो साइन में लिखा दे रहे हैं क्योंकि आपसे अलग ये प्रॉपर्टी में नहीं आता है, इसलिए आप इसको अलग से लिखे रहिए।
Mixtures are usually heterogeneous. Sorry. Mixtures are usually heterogeneous except to solutions and alloys और सॉल्यूशंस को छोड़ करके बाकी सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। यहाँ पर हमने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर पूरा बताया। अब आगे इसके आगे नेक्स्ट सेशन में केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।